अस्सलाम वालेकुम। अर्रज़ाक़ ट्रैवल्स के साथ मैं हूं हुदा असलम। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कंट्री के हवाले से जो कि यूरोपियन कंट्री है, जो कि पाकिस्तानियों को ई वीज़ा दे देती है। आप विज़िटर वीज़ा जो है एज़ अ ई वीज़ा हासिल कर सकते हैं और वो भी बहुत इजी प्रोसेस है। आज मैं आपको इस वीडियो में उसका सारा प्रोसेस, उसका प्रोसेसिंग टाइम बताऊंगी, सारी डिटेल्स बताऊंगी कि क्या क्या चीज़ों का ख्याल रख कर आपने जो है ना अपना ई वीज़ा अप्लाई करना। और इसमें अब न्यू अपडेट क्या आई है, न्यू चेंजिंग्स क्या आई हैं, ये भी मैं आपको बता दूंगी। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो सर्बिया है वो यूरोपियन कॉन्टिनेंट का तो हिस्सा है, लेकिन ना तो वो यूरोपियन यूनियन के अंदर शामिल होता है और ना ही वो शेंजन जोन के अंदर शामिल होता है। ठीक है। और अब इसकी जो न्यू अपडेट आई है ना, वो ये आई है कि पहले जब आप सर्बिया का ई वीज़ा जो है ना अप्लाई करते थे तो उसकी कोई चार्जेस नहीं होते थे। आपकी फ़ीस, प्रोसेसिंग टाइम बिल्कुल नॉर्मल था। ठीक है। लेकिन जब से उसकी फ़ीस नहीं थी, पाकिस्तानियों ने ज़रूरत से ज़्यादा अप्लाई करना शुरू किया, उसका प्रोसेसिंग टाइम बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया और अब उन्होंने फ़ीस भी कर दी है। पहले आप जब सबमिट करवाते थे तब उस वक्त आपको फ़ीस पे नहीं करनी पड़ती थी, आपका केस एम्बेसी में डायरेक्ट सबमिट हो जाता था। लेकिन अब बिल्कुल ऐसा नहीं है, आपको जो है ना वो फ़ीस पे करनी पड़ती है, फिर ही आपका केस आगे एम्बेसी में सबमिट होता है। विदाउट फ़ीस के आपका फॉर्म आगे नहीं जाएगा, आपका केस कंप्लीट नहीं होगा, एम्बेसी तक जाएगा ही नहीं। अब मैं आपको सबसे पहले ये बताती हूँ कि आपने जो है ना वो आपको मैंने न्यू अपडेट बता दी। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपने अप्लाई कैसे करना है। सर्बिया का जो ई वीज़ा है वो वैसे ही है जैसे तमाम ई वीज़ाज़ अप्लाई होते हैं या जो ऑनलाइन केसेस अप्लाई होते हैं। पहले आपका यूज़र नेम बनेगा, आपका एक अकाउंट रजिस्टर होगा सर्बिया की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। ठीक है। जैसे आप अकाउंट रजिस्टर करवाएंगे, आपके ईमेल वहाँ पे आप एंटर करेंगे, ईमेल पे आपको OTP आएगा, आपका अकाउंट रजिस्टर हो जाएगा। उसके बाद सबसे पहला जो आपका स्टेप होगा वो आपका होगा पर्सनल डिटेल्स आपने जो है ना वो अपनी एंटर करनी होगी उसके अंदर, जिसके अंदर आपका नाम, आपका सन नेम, आपकी जो है ना वो प्लेस ऑफ बर्थ आ जाएगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ, ये सारी पर्सनल डिटेल्स आ जाएंगी। फिर आपका जो ट्रैवल पर्पस है वो आएगा, आपने कैटेगरी सेलेक्ट करनी है कि आपने कौन सा वीज़ा लेना है। ठीक है। विज़िट वीज़ा की कैटेगरी सेलेक्ट करनी है आपने। उसके बाद आगे आपकी जो है ना वो ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे। ठीक है कि आपने अपने ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स, अपना पासपोर्ट का नंबर, उसकी एक्सपायरी, ये सब कुछ आपने उसके अंदर जो है ना एंटर करना है। उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स के हवाले से आ जाएगा आपकी बैंक स्टेटमेंट, 3 से 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट इसमें लगती है। उस हवाले से जो है ना वो आपके जैसे जैसे आप फॉर्म फिल करेंगे वो आपको वैसे वैसे जो है ना आगे ऑप्शंस देते जाएंगे। आपका सोर्स ऑफ इनकम, सबसे अहम बात, अगर तो आप जॉब पर्सन है, ठीक है, तो आपने अपनी सैलरी स्लिप्स लाजमी साथ अटैच करनी है और आपका जो जॉब का NOC लेटर होता है वो। और अगर आप बिज़नेस करते हैं तो आपका जो बिज़नेस का लेटर हेड है वो आपने अटैच करना है। ठीक है। क्योंकि बिज़नेस के लेटर हेड के ऊपर ही आपका कवर लेटर प्रिंट किया जाता है, चाहे वो PDF फॉर्म में जो है ना वो अटैच होना है। ठीक है। लेकिन फिर भी आपका बिज़नेस का लेटर बहुत अहम होता है। आपकी सैलरी स्लिप्स अगर आप जॉब होल्डर हैं, ठीक है, और अगर आप बिज़नेस करते हैं तो आपका बिज़नेस का लेटर हेड, आपकी स्टेटमेंट अच्छी होनी चाहिए, आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने चाहिए, आपकी जो पिक्चर्स हैं वो वाइट बैकग्राउंड में एक्सेप्टेड होती हैं। ठीक है। वो सब कुछ। और सबसे ज़रूरी बात, जब सारे डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करने हैं, ठीक है, आपकी जो फ़ाइल है वो 5 MB से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। अगर वो 5 MB से ज़्यादा की होगी तो वो वहाँ पर अपलोड नहीं होगी। ठीक है। अब बात करते हैं इसकी होटल बुकिंग की। आपने ट्रैवल प्लान, ट्रैवल इंश्योरेंस, किसी अच्छी कंपनी की आपने ट्रैवल इंश्योरेंस जो है ना वो साथ अटैच करनी है। बहुत से ऐसे कस्टमर्स करते हैं वो खुद से ही अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है। तो बेहतर यह है कि आप किसी कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई करवाएं, क्योंकि उनके आगे लिंक्स होते हैं अच्छी ट्रैवल इंश्योरेंस कंपनी से, तो वो अच्छी से अच्छी ट्रैवल इंश्योरेंस जो है ना वो आप अपनी फ़ाइल के अंदर अटैच करें। ठीक है। और फिर बात करते हैं होटल बुकिंग की। पहली बात तो ये कि होटल बुकिंग किसी भी कंट्री के लिए आपने अप्लाई करना है तो वो पेड होनी चाहिए। ठीक है। कंफर्म होटल बुकिंग होनी चाहिए, चाहे पे एट अराइवल हो, लेकिन कंफर्म बुकिंग होनी चाहिए। वो ये ना हो कि आपकी बुकिंग कंफर्म ही नहीं है, वो आपके फ़ाइल सबमिट करवाने से पहले वो होटल आपका जो है ना वो कैंसिल हो गया। बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए।
और होटल्स जो हैं वो सर्बिया के पोर्टल के ऊपर आते हैं। आपने उसी में से एक होटल जो है ना वो सिलेक्ट करके कंफर्म बुकिंग करवानी होती है, और वो होटल अपने साथ फाइल में PDF फॉर्म में जो उसकी ईमेल पे आपकी कंफर्मेशन आएगी वो आपने अटैच करनी है। फिर आपने अपना ट्रैवल प्लान, कवर लेटर, ये सब कुछ आपने PDF फॉर्म में रखना है क्योंकि ये आपने अटैच करना है। जब आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच कर लेंगे, वीज़ा की डिटेल्स अटैच कर लेंगे, आपकी सारी जो है ना वो इन्फॉर्मेशन वो पूरी हो जाएगी। फिर आपको एंड पे, पहले जहाँ पे सबमिट हो जाता था केस, अब वहाँ पे एक लिंक की ऑप्शन आती है। उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे पेमेंट की ऑप्शन आ जाएगी कार्ड की। आपने वहाँ अपने कार्ड की डिटेल्स एंटर करनी और उसी वक्त 90 यूरो, जो कि पाकिस्तानी 30 से 32 हज़ार बनते हैं, वो आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाएंगे और आपका जो केस है वो एम्बेसी में सबमिट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका 20 से 25 दिन के अंदर वीज़ा लग के आ जाएगा। और अगर कोई भी पाकिस्तानी सर्बिया में अप्लाई करना चाहते हैं तो ज़रूर करें, क्योंकि ये एक यूरोपियन कंट्री है और इसकी वीज़ा रेशो बहुत अच्छी जा रही है इसकी वीज़ा रेशो। ठीक है, पहले जो है वो 10 से 15 दिन में जवाब आ जाता था, लेकिन अब जो है ना वो 20 से 25 दिन इसका प्रोसेसिंग टाइम हो गया। ठीक है, अगर आपने हमारे ऑफिस से अप्लाई करवाना तो हमारा ऑफिस का जो एड्रेस है वो आपको स्क्रीन पे इस वक्त नज़र आ रहा होगा। हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता करके आप अपनी बुकिंग भी करवा सकते हैं, हमारे ऑफिस भी विज़िट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।